रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से PFRDA ग्रेड ए एग्जामिनेशन हमें देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। When can you expect the notification? What will be the eligibility criteria? एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और सैलरी क्या मिलती है when you are selected as a grade A officer in Pension Fund Regulatory Development Authority of India? आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। So I'm providing you this video in the month of August, mid of the August, and by the end of this month you can expect the notification। ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रही हूँ। एग्जाम डेट्स पे डिस्कस करेंगे कितना समय आपको मिल सकता है, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है जो पढ़ाई में काम आएगा एंड इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी मिलेंगी आपको। You can also download our mobile application if you haven't done it till now, please do that। Again, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर पाओगे एक डिस्काउंटेड प्राइस पे एंड अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट विच इज वेरी यूजफुल इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू यू थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं सबसे पहले एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन मंथ की। PFRDA अवेटेड है, इरिडाई भी अवेटेड है ऑल्दो, लेकिन PFRDA पहले आने का हमें चांसेस लग रहा था विच हैज हैपेंड नाउ। अब तो बहुत क्लियरली लग रहा है कि अगस्त में ही नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर नोटिफिकेशन अगस्त में आ जाता है एज एंटिसिपेटेड तो यू कैन एक्सपेक्ट योर एग्जाम समवेयर इन अक्टूबर। और अक्टूबर ही वो मंथ है जब आपको शायद नाबार्ड भी देखने को मिले और RBI ग्रेड ए भी देखने को मिल सकता है। तो जब आप इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हो, आपके लिए और एग्जाम्स भी खुल सकते हैं, सेबी भी रास्ते में ही है, तो और एग्जाम्स की विंडो भी आपके लिए खुल जाएगी। बहुत अच्छी बात यह है कि PFRDA ग्रेड ए और सेबी ग्रेड ए की एलिजिबिलिटी भी काफ़ी हद तक सेम है और सिलेबस में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसकी तैयारी करने का हाई टाइम है ये। पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं वेदर यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम और नॉट। तो 21 to 30 ईयर्स इज द एज लिमिट, मिनिमम 21 मैक्सिमम 30 ईयर्स अगर आप इस एग्जाम में अप्लाई करना चाहते हैं। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों के लिए है। जो SC ST कास्ट से आते हैं उनको 5 सालों का रिलैक्सेशन मिलता है विच मीन्स दे कैन अप्लाई टिल 35 ईयर्स ऑफ एज। OBC को 3 सालों का, PWD को 10 ईयर्स का और PWD को कास्ट का रिजर्वेशन भी मिलता है। तो एक SC ST PWD को 15 सालों का रिजर्वेशन मिलेगा, 10 साल का तो डिसेबिलिटी वाला, 5 सालों का कास्ट का रिजर्वेशन। दिस इज अबाउट द एज, बट द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हियर इज क्वालिफिकेशन। तो जो बाकी नाबार्ड ग्रेड एग्जाम होता है आपका, उस तरह नहीं है यहाँ पे एलिजिबिलिटी। द एलिजिबिलिटी इज मोर सिमिलर टू द सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन विच मीन्स आइदर यू नीड टू हैव अ मास्टर्स डिग्री, कोई भी मास्टर्स डिग्री हो, PG डिप्लोमा हो, चल जाएगा, नहीं तो यू नीड टू हैव अ बैचलर्स डिग्री इन आइदर लॉ और इंजीनियरिंग। ठीक है, या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि आपके पास होना चाहिए FCMA, CFA आपने किया हो, CA हो, तो आप एलिजिबल हो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एनी मास्टर्स डिग्री या फिर BTech किया हो या फिर लॉ में ग्रेजुएशन किया हो, ओनली देन यू विल बी एलिजिबल। नो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया हैज बीन गिवन हियर। और ओपन डिग्री जिन्होंने किया है डिस्टेंस एजुकेशन वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छी बात है कि कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम द एलिजिबिलिटी आई वुड लाइक टू नाउ डिस्कस द एग्जामिनेशन पैटर्न। देखो, ये एलिजिबिलिटी ऐसी है कि बहुत सारे बच्चे फुलफिल नहीं करते हैं, इस वजह से कंपटीशन कम हो जाता है। प्लस PFRDA इज नॉट एज फेमस एज RBI ग्रेड बी या नाबार्ड ग्रेड ए, क्योंकि वो उतना रेगुलरली रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो, मैं कहूँगी आपको ज़रूर पेपर देना चाहिए, क्योंकि एक तो इतना कॉमन नहीं है तो पीपल आर नॉट अवेयर, जो अवेयर होते भी हैं वो एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करते हैं। एंड बिकॉज द नंबर ऑफ पोस्ट आर लेस हियर, इस बार भी बहुत ज़्यादा पोस्ट हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 20, 30, 40 ऐसे पोस्ट रहती हैं, तो कंपटीशन आपका कम हो जाता है। इतनी पोस्ट देके बच्चे अप्लाई ही नहीं करते जो सिंसियर नहीं है। ठीक है, तो अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो, पेपर देना चाहते हो, अच्छे से तैयारी करके तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं सिलेक्शन पाने के। ठीक है, एग्जाम पैटर्न अब मैं आपको बताती हूँ। 3 फेजेस में एग्जाम होता है, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। जो फेज 1 है आपका ऑनलाइन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहता है, जिसमें 2 पेपर्स रहते हैं 100 मार्क्स ईच के। फेज 2 जो है वो भी ऑनलाइन एग्जाम है, जिसमें 2 पेपर्स हैं 100 मार्क्स ईच के। जस्ट लाइक आपने देखा RBI में होता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, सेबी में होता है आपका ऑनलाइन पेपर है, फिर उसके बाद आपका सेकेंड फेज 2 पेपर होता है, एंड देन देर इज दिस इंटरव्यू। तो फेज 1 क्वालिफाइंग है, जो फिर जाएंगे आप फेज 2 में। फेज 2 में आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, रखे जाएंगे सेफली, फिर इंटरव्यू में भेजेंगे आपको कट ऑफ के अकॉर्डेंस में, और फेज 2 और फेज 3 के मार्क्स मिला के ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो फेज 1 में जो आपके पेपर होने वाले हैं वो देख लेते हैं।
पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, क्योंकि ये जनरल स्ट्रीम के लिए भी आता है और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए भी आता है. सो इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीए, ये जो है क्यूआरई जीए जिसको हम कहते हैं, कॉमन फॉर ऑल द स्ट्रीम्स. 25 मार्क्स ईच, 20 क्वेश्चंस ईच आते हैं और आपको 1 आवर का समय मिलता है. ठीक है जी. तो बेसिकली आपको यहाँ पे दे दिए इन्होंने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए 1 घंटे का समय, और टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहता है. सेम डे है पेपर, तो आप इसमें अपीयर करेंगे एंड देन यू विल कम टू योर पेपर 2. जनरल स्ट्रीम के जो कैंडिडेट्स हैं उनको देना होगा कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर. तो अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपकी सेबी की तैयारी तो वैसे ही हो रही है अगर आपने ये वाली तैयारी कर ली. आप देख ही रहे हैं सिलेबस कितना ज़्यादा सेम है. 100 मार्क्स का पेपर है, 50 क्वेश्चंस यहाँ रहते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली हर सब्जेक्ट में से 8 या 9 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, 40 मिनट ही मिलते हैं आपको यहाँ पे. एंड जो आपकी स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है उसका पेपर देना पड़ेगा आपको इफ यू वर नॉट गोइंग फॉर द जर्नलिस्ट पोस्ट. तो जनरल जो स्ट्रीम होती है उसके लिए ये वाला पेपर रहेगा. स्पेशलिस्ट के लिए आईटी के लिए अपीयर करो, आईटी का पेपर है. लॉ के लिए करो, उसका पेपर है. राजभाषा है तो लैंग्वेज का पेपर रहेगा. 100 मार्क्स का, 50 क्वेश्चंस एंड यू विल गेट 40 मिनट्स ओनली. दिस इज योर पेपर फॉर द फेज 1. फेज 2 में क्या रहता है, जस्ट लाइक सेबी, एक पेपर आपका जनरल इंग्लिश का होता है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, और दूसरा पेपर वही होता है जो पेपर 2 फेज 1 में था. तो फेज 1 और फेज 2 में जो पेपर 2 रहते हैं वो कॉमन रहते हैं. एंड द वेरी गुड थिंग इज एमसीक्यूज बेस्ड ही है अब तक. देर आर टॉक्स गोइंग ऑन कि माइट भी कुछ पीएफआरडी एलिजिबिलिटी में चेंजेस कर दे, या फिर पीएफआरडी हो सकता है कि कुछ एग्जाम पैटर्न में चेंज कर सकता है, लेकिन वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. इसके कुछ ऐसा पक्का हमें नहीं पता है ऐसा होने वाला है. अभी तक यही चल रहा है पैटर्न, एंड देर आर गुड चांसेस कि शायद ना भी बदलें. बदला भी तो आपकी यही तैयारी वहां भी काम आएगी. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि कुछ बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू पूछ लेंगे जो आपको पता नहीं होगा. ठीक है, तो जनरल स्ट्रीम में सेम सब्जेक्ट्स वही जो आपने अपने फेज 1 में दिए थे वही यहाँ फेज 2 में भी देने पड़ेंगे. डिफरेंस ये है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आपको मिलेगा 1 घंटे का समय. 3 क्वेश्चंस है, यूजुअली ऐसे प्रेसी लेटर हो सकता है लिखने के लिए, या फिर आरसी भी हो सकता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इसमें तो 100 सवाल, 100 नंबर के 50 सवाल और 40 मिनट्स. अब यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि वेटेज जो है ये ज्यादा दे रहे हैं आपके पेपर 2 को. 2/3 वेटेज इसको दी जाएगी, 1/3 वेटेज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को दी जाएगी. सेबी में भी यही पैटर्न रहता है, यहाँ पे भी यही पैटर्न है. ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू. इंटरव्यू 50 मार्क्स का रहता है, और इंटरव्यू में जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो कैलकुलेट होंगे. फेज 2 वाले मार्क्स कैलकुलेट होंगे और फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी. लेकिन इन्होंने कहा कि जो वेटेज दी जा रही है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन को वो 85% है. ओनली 15% वेटेज इंटरव्यू को दी जा रही है, विच मीन्स आपका जो फेज 2 पेपर है वो मेक और ब्रेक करेगा इस एग्जामिनेशन की आपकी जर्नी को. और उसमें भी जो पेपर 2 है, क्योंकि वो फेज 1 में भी है वही फेज 2 में आ रहा है, और उसकी भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, 2/3 आपने देखा. तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे से सब्जेक्ट्स को तैयार करें. आपकी फाइनल जो मार्क्स आते हैं वो 100 में से आते हैं, जिसमें ये कन्वर्ट कर लेते हैं कि इस 50 को 15 की वेटेज में कन्वर्ट कर दो, और जो पीछे नंबर थे उनको भी कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है जी, दिस इज अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न. The ones who choose to appear in PFRDA grade A, I want to tell you, अक्टूबर में अगर आप नहीं देना चाहते और कोई एग्जाम, सेबी भी आ सकता है. इसी तैयारी के साथ आप सेबी में अपीयर कर सकते हो. ठीक है, तो सैलरी की बात कर लेती हूँ अब, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर एवरीवन. अपार्ट फ्रॉम बीइंग सिलेक्टेड इन वन ऑफ द टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशंस, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कम पोस्ट आती हैं तो प्रमोशंस भी जल्दी मिलती हैं, काम भी अच्छा सीखने को मिलता है, सैलरी भी अच्छी मिलती है. द CTC इज अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख पर एनम. ग्रॉस मंथली पे ही कहा गया है 1,57,000. पिछले बार थी नोटिफिकेशन में, इस बार भी नहीं चेंज होगी. तो अच्छी खासी यहाँ पे है. अब इस ग्रॉस पे में क्या होता है ना, दिस इज मंथली पे, इसमें कुछ एनुअल अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं. कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो आपको क्वार्टरली मिल रहे हैं, हाफ ईयरली, कुछ एनुअली मिल रहे हैं, तो वो ऐड हो जाएंगे. और डिडक्शंस तो हो ही रही हैं, जैसे आपकी इनकम टैक्स डिडक्शन है, NPS डिडक्शन है, तब भी सारी डिडक्शंस करके, अलाउंसेस ऐड करके 1 लाख से 1,20,000 रुपए आपकी इन हैंड सैलरी बनती है. तो ये जो ग्रॉस पे होती है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ अ लॉट ऑफ अलाउंसेस. इसमें और अलाउंसेस ऐड होते हैं और फिर डिडक्शंस होती हैं. Then you get the salary in your hand, which is quite handsome, as you can see. So if you have made your mind to appear in this examination, you must take our bank Mahapack Plus, क्योंकि ये examination आपको सिर्फ, ये कोर्स सिर्फ PFRDA के लिए नहीं हेल्प करेगा, it is also going to help you for the upcoming SEBI examinations, and I'm pretty sure
कि आप आने वाले और एग्जाम्स लाइक आरबीआई या नाबार्ड भी टारगेट करोगे, तो बेस्ट रहेगा बैंक महापैक प्लस। अगर आप मिड ऑफ द अगस्त में देख रहे हो तो हमारी बहुत अच्छी सेल आपको अभी लाइव मिलेगी। सेल में सेल के थ्रू एनरोल करोगे तो 4x वैलिडिटी मिल रही है अभी, विच मीन्स यू पे फॉर लाइक लेट्स से 4 मंथ्स, ठीक है। 4 into 4 16 मंथ्स के लिए कोर्स आपको वैलिड मिलेगा, ठीक है। और डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिलेगा। मेरा कूपन कोड Y754 आपको यूज करना है। ऑल द बेस्ट दोस्तों। कोई सवाल है, कोई डाउट है, प्लीज कमेंट बिलो। आई विल बी देयर आंसरिंग योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।